सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आ गए हम अपनी अगली वीडियो लेकर। इससे पहले हमने जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज स्टार्ट करी है उसमें 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। पहली 2 वीडियोस में हमने एनसीईआरटी से पूरी ट्रिग्नोमेट्री कवर की है, उसकी सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व की हैं। थर्ड वीडियो में हमने एसएससी लेवल के जो टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं पहले 4 टाइप के कर दिए थे। आज हम चलेंगे 5th टाइप के क्वेश्चंस भी, जो डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद हम 5th टाइप 6 करेंगे, फिर टाइप 7 करेंगे, और उसके बाद 1 या 2 वीडियो में आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हो जाएगी। इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम, एसएससी के लिए या फिर जेकेपीएसआई के लिए, किसी के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर यू। और मैंने स्पेशली ये सीरीज़ बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाना स्टार्ट किया था। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी कवर की थी कि जो बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है वो भी पढ़ पाएँ अच्छे से और उनको भी कॉन्फिडेंस आए। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीधे वैल्यू पुट करनी है। जैसे आपको पता है कि cos 60 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 होगा 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन, आपको ये सामने दिखना चाहिए आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो यह आ जाएगा 1/4, यह आएगा प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा 12, 3 प्लस 64 माइनस 1 इंटू 12, तो 67 माइनस 12 55/12 आपको आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिया होगा आपको उसको टिक करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी आप पुट करेंगे, इसकी आप पुट करेंगे, इसकी आप पुट करेंगे, इसकी आप पुट करेंगे वैल्यूज़ इन सब की, और उसके बाद एक्सप्रेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। आप सीधे वैल्यूज़ लिखने स्टार्ट करें। x इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, इंटू कॉस 45 होता है 1/√2, उसको उल्टा करेंगे √2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2/8 इंटू कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर, तो 3/4 हो जाएगा। ये 2 इंटू 4 8, इसके साथ कट जाएगा। tan स्क्वायर 60, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, तो आएगा 9 माइनस 1 8/3 आ जाएगा इस साइड, और उस साइड हमारा बचा है 8x/3, 3 कट जाएंगे, 8 के साथ 8 कट जाएगा, 3 के साथ 3, x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में आपको x इज इक्वल टू 1 दिया होगा आपको उसको टिक कर देना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan 60 होता है √3 इंटू कोसेक 60 होता है 2/√3, क्योंकि साइन 60 होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, इंटू tan 45 1 है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी बड़ी बार एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसके बाद हम 4th क्वेश्चन पे चलेंगे। 4 cot स्क्वायर 45 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60, तो सेक 60 आपको पता है cos 60 का उल्टा होगा, और 1/2 का उल्टा 2 का स्क्वायर 4, प्लस साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा, प्लस cos स्क्वायर 90, cos 90 0 होता है, तो 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 5th क्वेश्चन पे चलेंगे। ये मैं आपको दूंगा होमवर्क, आपको इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 आपको पता है 1/2 होता है, उसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू tan 30 होता है 1/√3, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू साइन 30 1/2 इंटू कॉस 30 होता है आपका √3/2 प्लस tan 45 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और आपको कमेंट करना है बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि क्या इसकी वैल्यू आएगी।
इसके बाद हम चलेंगे आगे। कल हमने टाइप 3 के क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके पढ़ा था कि अगर साइन की वैल्यू आपको 0 से 90 के बीच में पूछी ही नहीं हुई, लेट्स से 120 की पूछी है, साइन 120, तो आपको कैसे सॉल्व करना है उसको, आपको उसको लिखना है कि ये साइन 90 + 30 लिख सकते हैं हम इसको। और सिंस ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते थे, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और किसके बराबर आएगी, सिंस 90 है तो साइन का कॉस बन जाएगा प्लस कॉस 30। तो कॉस 30 आपको पता है कि √3/2 होता है, तो इसकी वैल्यू √3/2 आ जानी थी पॉजिटिव। तो मतलब साइन 120 = √3/2 ऐसे करके निकालते थे हम। बट अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया है जैसा ये आपको सामने दिख रहा है कि इसमें आपको ऐसे क्वेश्चन में आपको अगर इसको आप 180 + 20 करोगे, आपको स्टिल 20 की वैल्यू नहीं पता, तो आप कैसे बनाएंगे इसको। आप इसको 270 - 70 करोगे 200 को, फिर भी 70 की वैल्यू नहीं आपको पता। सिमिलरली इसमें भी आप इसको 270 - 20 या फिर 180 + 70 करें तो 70 20 की फिर आपको नहीं पता वैल्यूज़। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आपको क्या करना है कि आपको सबको एक ही उसमें चेंज करने के लिए इसको ऐसे लिख देना। आप इसको लिख लो 1 sin स्क्वायर 180 + 20, इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर 180 + 70, इसको आप लिख दो साइन स्क्वायर 360 - 80 और साइन स्क्वायर 360 + 10। आप ऐसे तो लिख सकते हैं इसको, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको, अब साइन 180 + 20 जो है ये 180 + 20 ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। आप इसको क्या लिखेंगे, साइन 20 का माइनस साइन 20 का स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिखेंगे आप 180 + 70, ये अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका आप क्या लिखेंगे माइनस साइन 70 का स्क्वायर प्लस इसको आप क्या लिखेंगे साइन 360 - 80, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसमें भी साइन नेगेटिव है, माइनस साइन 80 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 360 + 10, तो इसमें साइन पॉजिटिव ही है, तो साइन 10 साइन स्क्वायर 10 इसको लिख देंगे। अब इसको साइन स्क्वायर 20 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 70 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 80 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 10 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 70 को कॉस स्क्वायर 20 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 80 प्लस इसको कॉस स्क्वायर 80 लिख सकते हैं। तो 1 इन दोनों को और 1 इन दोनों को, 2 आपका आंसर आ जाएगा। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपको दिया है 570 कॉस 570 साइन 510 साइन -330 और कॉस 390। ऐसे क्वेश्चंस में गाइस एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि 570 360 से भी बड़ा है, मतलब आप पूरा एक 360 का सर्कल कर दोगे, 0 से 360 0 फाइनल जाओगे, फिर 90 आगे जाओगे तो 450 होगा, फिर 90 आगे जाओगे तो 540 होगा और उससे 30 आगे है। तो आप इसको सीधे एक सर्कल को इग्नोर भी कर सकते हैं। 360 अगर सर्कल आपका कंप्लीट हो रहा है आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप एंगल 570 को सिर्फ एंगल 210 भी डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि फर्स्ट सर्कल रिडंडेंट हो जाएगा। पूरा एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगा आप उसको इग्नोर कर सकते हो। आप दिन आपको, और इसका रीज़न पीछे क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको बस इतना याद रखना है कि 360 को पूरे सर्कल को आप इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको 370 डिग्री की फाइंड करनी है, लेट्स से साइन 370 फाइंड करना है, आप सीधे साइन 10 डिग्री की फाइंड करिए, क्योंकि 360 पूरा ये कंप्लीट हो गया, फिर ऊपर 10 है, तो आप सीधे 10 की वैल्यू फाइंड कीजिए।
और इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं वो आपको बताता हूँ, बट इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट। आपको बस ये याद रखना है कि इसका कोई वो नहीं है। इसका रीज़न क्या है, साइन और कॉस जो होते हैं ये साइनोसॉइडल फंक्शंस होते हैं। तो ये होता है 90 डिग्री मतलब π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2 270 डिग्री, और ये होता है 360 डिग्री। तो आप देखो एक सर्कल कंप्लीट किया, फिर सेम सर्कल कंप्लीट कर रहा है साइन की ग्राफ, फिर सेम सर्कल से कंप्लीट कर रहा है। तो जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे वैल्यू है। अगर ये फंक्शन है y, ये है y = sin x, तो अगर ये ग्राफ है यहाँ पे जो वैल्यू है लेट्स से 90 डिग्री पे जो वैल्यू है ये π/2 पे, वही सेम वैल्यू ये 360 + π/2 मतलब 2π + π/2 5π/2 पे है। सॉरी ये कितना आएगा, ये आएगा 2π + π/2, 5π/2 पे भी वही वैल्यू आएगी जो इस पे थी, और वो थी 1 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि 360 के बाद वेव रिपीट होती है पूरी और सेम वैल्यू मिलती है। तो 370 पे वैल्यू मिलेगी, वही वैल्यू आपको 10 डिग्री पे मिलेगी। अगर आपको 730 पे वैल्यू फाइंड करनी है, साइन 730 फाइंड करना है, तो ये 360 के 2 सर्कल कंप्लीट हो जाएंगे, 720 + 10। तो आप सीधे साइन 10 के बराबर भी मान सकते हो, 730 को सीधे साइन 10 के बराबर भी मान सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ अगेन, क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये 2π, ये 4π, ये 6π, ये 8π फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 2π 4π, ये 720 है, और 730 कितना आएगा, इससे 10 डिग्री आगे, π/18 आगे ये, और जो साइन 10 है वो भी यही आएगी, π/18 पे भी वही वैल्यू आएगी जो 4π + π/18 पे आएगी। यही वैल्यू यहाँ पे है, यही वैल्यू यहाँ पे, और वैल्यू कितनी है, जो भी ये होगी साइन 10 की वैल्यू। तो इसीलिए 360 को आप इग्नोर कर सकते हो। अब विद दिस कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे cos 210 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 360 फिर ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक जा रहा था, तो इसको हम cos 210 भी लिख सकते हैं, और cos 210 को हम cos 180 + 30 भी लिख सकते हैं। उसके बाद 510 है साइन, तो मतलब एक कंप्लीट 360 + 90 540 450 + 60। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इसको ये आप देख लो 510 क्या बनेगा, 360 + 150 बनेगा ना, तो 150, इसको साइन 150 भी मान सकते हैं हम, और साइन 150 को हम फर्दर 180 - 30 मान लेते हैं, प्लस अब साइन -330 है, मतलब यहाँ से 330 है, तो मतलब ये 30 डिग्री हुआ ना, तो इसको साइन 30 लिख देंगे, साइन -330 को साइन 30 लिख देंगे सिर्फ, और cos 390 को 360 का सर्कल कंप्लीट और ऊपर 30, तो cos 30 लिख देंगे उसको, cos 390 को cos 30 भी लिख सकते हैं। 360 + 30 है, 360 को आप इग्नोर कर सकते हो। तो ये सब हमने लिख लिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो cos 180 + 30 क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो -cos 30 आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा 180 + 30, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते थे, cos नेगेटिव होता था, इसलिए ये नेगेटिव साइन हमने लगा लिया। फिर साइन 180 - 30, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है इसमें, तो इसको हम साइन 30 लिख देंगे, प्लस साइन 30 cos 30, तो ये क्या आ गया ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, -cos 30 साइन 30 प्लस साइन 30 cos 30, तो ये कट जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 0। चलेंगे हम अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में है साइन 600। अब 600 को हम लिख सकते हैं 360 + 240, तो इसको हम साइन 240 भी लिख सकते हैं, और उसको हम फर्दर साइन 270 - 30 भी लिख सकते हैं। तो
इसको लिखेंगे साइन 270 माइनस 30 कॉस 330 जो है 330 मतलब ये 360 से 30 कम, तो इसको कॉस -30 भी बोल सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसको 360 -30 भी लिख सकते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इस सीधे कॉस 30 भी लिख सकते हैं इसको। प्लस कॉस 120 को हम लिख सकते हैं कॉस 90 + 30 और साइन 150 को हम लिख सकते हैं साइन 180 - 30। अब 270 - 30 जो है ये 270 है तो कॉस साइन का कॉस हो जाएगा कॉस। और थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है माइनस कॉस 30 आ जाएगा इंटू कॉस 30 प्लस 90 है तो इसका साइन बन जाएगा साइन। और कॉस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 आ जाएगा इसका इंटू साइन 30 आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो माइनस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, तो माइनस कॉमन आ गया कॉस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, तो ये आ जाएगा -1 आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनमें गलती होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं गाइस। तो इन क्वेश्चंस आप जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आपको ज़रूर करने चाहिए। अब हम चलेंगे अपनी अगली टाइप पे, और अगली टाइप बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली इसको 5 सेक को ऊपर ले जाएंगे कॉस स्क्वायर क्यू लिख सकते हैं प्लस 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू कोसेक होता है और कोसेक को ऊपर ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर बन जाएगा साइन स्क्वायर क्यू प्लस 3 साइन स्क्वायर क्यू 2 साइन स्क्वायर क्यू 3 साइन स्क्वायर क्यू 5 साइन स्क्वायर क्यू बन जाएगा 5 कॉस स्क्वायर क्यू है 5 कॉमन ले लिया आइडेंटिटी से 1 बन गया 5 आंसर आ गया। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको इससे भी इजीली कर लेना है। और इसकी ट्रिक क्या है, आपको सीधे कोई भी क्यू की वैल्यू पुट कर देनी है, कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो। लेट्स से क्यू को हमने 0 डिग्री पुट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है 5 इंटू कॉस स्क्वायर क्यू था तो कॉस 0 कितना होता है 1 5 प्लस 2 ये साइन स्क्वायर क्यू था और ये 3 साइन स्क्वायर क्यू था क्योंकि इसको कोसेक बनेगा ऊपर जाके साइन, तो साइन 0 कितना होता है 0 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 5 प्लस ये, तो 5 आंसर आ गया। और पहले भी हमारा 5 ही आंसर आया था क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंडिपेंडेंट है थीटा के। थीटा की कोई भी वैल्यू डालोगे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू वही आएगी क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो इसीलिए आप ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीधे वैल्यू ही पुट करनी है और आई वुड सजेस्ट कि आप 0 ही पुट करो। अब अगर आप 45 भी पुट करते ना, लेट्स से 5 कॉस स्क्वायर 45 पुट करते क्यू इज इक्वल टू 45 डिग्री लेते प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 लेते प्लस 3 साइन स्क्वायर 45 लेते, फिर भी आपकी वही वैल्यू आती क्योंकि ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, तो आपका जाता है 5/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2, तो ये आपका आ जाता है 5/2 प्लस 5/2 10/2 5। तो हर बार हमारा आंसर 5 ही आता, इसीलिए इसकी ट्रिक क्या है कि पुट क्यू की जगह पे मतलब थीटा की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट करो एंड सॉल्व। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन को भी आप देखो कितने तरीके से कर सकते हो। 1/cos सेक होता है सेक थीटा प्लस 1/cot टैन होता है सेक थीटा प्लस टैन थीटा सेक थीटा माइनस टैन थीटा, तो a + b a - b सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी बन गई सीधे 1। बट चलो ये तो इससे ज़्यादा इजीली हो गया, बट आप वैल्यू पुट करके भी ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि अगेन ये भी एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें थीटा दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लेट्स से अगर आप इसको 0 पुट करोगे कॉस को 1 हो जाएगा, कॉट जो है इसको आप टैन लिख लो टैन 0 0 हो जाएगा। तो इसको आप क्योंकि कॉट 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए मैं उसको टैन कर लिया। तो कॉस 1 अगर थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते और हम 1
कॉस प्लस टैन कर लेते हैं इसको, और उसको भी 1 कॉस प्लस टैन कर लेते हैं। तो इसमें ज़ीरो पुट करते हैं अगर, तो कॉस ज़ीरो कितना होता है 1 प्लस टैन ज़ीरो ज़ीरो इंटू 1 प्लस माइनस ज़ीरो, तो 1 इंटू 1 और वही हमने वैसे भी निकाला। मतलब आप पुट करके भी कर सकते हो या फिर कोई आइडेंटिटी सॉल्व करके भी, बट अगर आपको आइडेंटिटी सामने नहीं दिख रही है कि इसको सेक और टैन की आइडेंटिटी बन रही थी, इसको सेक लिख देंगे, इसको टैन लिख देंगे, सेक टैन और ए प्लस बी ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप डायरेक्टली पुट करके भी कर सकते थे, जैसा भी आपको ईजिली मतलब जो भी आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी लगता। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बट अगर आप इसको आइडेंटिटी बनाने जाओगे क्या पता बहुत लंबा बन जाए, और ये जनरल एक्सप्रेशन है, तो इसकी अगर वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम सीधे पुट करते हैं, हम थीटा को ज़ीरो पुट कर देंगे। ज़ीरो पुट करो तो साइन ऑफ ज़ीरो क्या आएगा, प्लस कॉस पावर 6 ज़ीरो प्लस 3 साइन स्क्वेयर ज़ीरो कॉस स्क्वेयर ज़ीरो। साइन ज़ीरो होता है ज़ीरो, तो ये आएगा ज़ीरो प्लस 1 प्लस 3 इंटू साइन ज़ीरो ज़ीरो इंटू कॉस ज़ीरो 1, तो 0 प्लस 1 प्लस 0 1 आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था। और अगर आप पुट नहीं करते ज़ीरो, आप सॉल्व करने की कोशिश करते, फिर आप इसको साइन क्यूब का स्क्वायर या साइन स्क्वायर का क्यूब या तोड़ फोड़ के, बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाता। बट अगर आपने सीधे वैल्यू पुट करके किया तो कितना ईजी ये क्वेश्चन बन गया। अब हम चलेंगे आज की लास्ट टाइप पे, जो टाइप 8 के क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे, और इसके बाद हम आज की वीडियो अपलोड कर देंगे और कल या परसों तक हम अपनी पूरी ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर देंगे। तो अब हम टाइप 8 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सी, अगर आपको ऐसे दिया होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7 और कॉस थीटा फाइंड करो, तो आपको घबराना नहीं है। आप साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7 है, इसको 7/10 भी लिख सकते हैं ना। और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अगर ये थीटा है, इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज 10 है, तो आपको बेस निकालना है। तो बेस कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 स्क्वेयर माइनस 7 का स्क्वेयर, 100 माइनस 49 अंडर रूट 51 आ जाएगा आपका बेस, अंडर रूट 51। तो अगर आपको इसको आगे सॉल्व करना है, आप क्या करोगे, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट 51/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, आपको इसको टिक कर देना है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमें दिया है tan ऑफ 9 डिग्रीज इक्वल टू p/q और हमें फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ sec स्क्वेयर 81/1 प्लस कॉट स्क्वेयर 81। तो आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा को हम कोसेक स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको कोसेक स्क्वेयर 81 लिख लेंगे, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है सेक स्क्वेयर 81 अपॉन कोसेक स्क्वेयर 81, और कोसेक होता है 1/sin, तो ये साइन स्क्वेयर 81 हो जाएगा, और सेक होता है 1/cos, तो ये कॉस नीचे जाएगा। तो इसको tan स्क्वेयर 81 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दिस इज़ इक्विवेलेंट टू tan स्क्वेयर 81। अब आपको पता है tan, अगर हम एक ट्राइंगल एज्यूम करें जिसका ये एंगल 9 डिग्री है, ये 90 हमें पता है, तो ये 81 आएगा ना, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो ये 81 आएगा। 9 डिग्री के हिसाब से p/b हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें p/q दिया, इसका मतलब 9 के हिसाब से परपेंडिकुलर p है और बेस q है। तो हमें निकालना है 81 के हिसाब से tan स्क्वेयर 81 निकालना है हमें। तो tan के हिसाब से ये 81 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा q अपॉन ये बेस हो जाएगा p, q/p, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, q स्क्वायर बाय p स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो q स्क्वायर बाय p स्क्वायर, दोनों ऑप्शन सेम दे दिए, ये हमारा आंसर होगा। तो विदाउट फर्दर अडू अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अब इस क्वेश्चन में हमने जो सबसे पहले आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो यूज़ करेंगे हम।
आपको पता है 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा 1/cos4q प्लस 1/cos 90 माइनस थीटा साइन हो जाएगा, और साइन -1 है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वेयर q -1। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर q जो है वो कॉस स्क्वेयर q होता है, राइट। तो हम इसको माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा 1/cos4q माइनस प्लस की जगह माइनस कर देंगे 1/1 माइनस साइन स्क्वेयर q। तो ये हमारा फर्दर क्या बन जाएगा 1/cos4q माइनस 1/cos स्क्वेयर q। तो cos4q माइनस cos स्क्वेयर q बन जाएगा। अब हम cos4q को अगर ऊपर ले जाएंगे ये sec स्क्वेयर q बन जाएगा माइनस sec4q बन जाएगा माइनस sec स्क्वेयर q बन जाएगा। अब हम sec आएगा, एक सेकेंड, तो ये हमारा क्या बन जाएगा sec4q माइनस sec स्क्वेयर q। sec स्क्वेयर q कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे चलते हैं, sec स्क्वेयर q कॉमन ले लेंगे, sec स्क्वेयर q -1, और आपको ये बन जाएगा tan, ये आइडेंटिटी बन जाएगी tan की, tan स्क्वेयर q। तो sec स्क्वेयर q इंटू tan स्क्वेयर q हमारा आंसर आ जाएगा। ये चार ऑप्शन में से sec स्क्वेयर q tan स्क्वेयर q बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए हैं गाइस। अब अगली वीडियोस जो आएंगी एक दो, उनमें हम आगे की आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे, ये वाली कि साइन एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ऐसे ऐसे, और इनका कैसे यूज़ करना है क्वेश्चंस में, तो वो हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन दे दिया साइन 75 की वैल्यू निकालो, आपको नहीं पता ना, तो आप इसको साइन 45 + 30 लिखोगे और फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करोगे, आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ईजी हैं लेकिन। और इसके बाद एक दो टाइप की आइडेंटिटीज़ और होती हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई, तो वो सब वाली भी हम करेंगे ख़त्म। उसके बाद एक दो टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स हमारे बचते हैं सिर्फ, जो एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है जेकेपीएसआई के हिसाब से, बट हम स्टिल वो भी कर देंगे। और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज़ फंक्शंस की, मिनिमम वैल्यूज़ फंक्शंस की। तो जो भी कंपोजिट फंक्शंस हो गए या डायरेक्टली साइन की वैल्यू मैक्सिमम पूछी जाती है, या ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। और अगली एक या दो वीडियो में हम ये सब कवर कर देंगे, और उसी के साथ हमारी ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी कि कोई भी क्वेश्चन आपको जेकेपीएसआई न्यू पैटर्न से आ जाए, और न्यू पैटर्न में एक्चुअली अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको ये सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी इनफ, आप सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। तो अब आपको मिलेंगे हम अगली वीडियो।